नमस्कार। आज के रविवारी फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गुरुदेव जी सादर चरण स्पर्श। सर, आज का प्रश्न समसामयिक प्रश्न आज का छत्तीसगढ़ दुर्ग से हमारे न्याय धर्म सभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता गगन जी का है। गगन जी कहते हैं कि एक राजनीतिक दल का नारा है, नवीनतम नारा, कि बटोगे तो कटोगे। इस पर न्यायशील राजनीतिक दल न्याय धर्म सभा का क्या दृष्टिकोण है? और इसी से मिलता जुलता दूसरा प्रश्न है गुरुदेव कि वर्तमान में दिल्ली में धर्म संसद की सभा में वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए या सनातन बोर्ड को भी वही अधिकार होना चाहिए जो वक्फ बोर्ड को है? इस पर चर्चा हुई। वो धर्मसभा वक्फ बोर्ड जैसे ही सनातन बोर्ड की मांग कर रही है। इस पर न्याय धर्म सभा का क्या मत है? गुरुदेव जी कृपया विस्तार से समझाने की कृपा करें। पहली बात तो जो नारा किसी पार्टी ने जो दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, पहले इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि में जाना जरूरी है कि नारा बना क्यों। सबसे पहली बात तो यह है कि लोग बंट क्यों गए जी, या बंटते क्यों जा रहे हैं? किसने बांट दिया इनको जो अब इनको एकीकृत करने की कोशिश जारी है? बंट गए हैं इसीलिए डरे हुए हैं ना, और कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। पीछे इतिहास में अगर जाएं तो पूरी दुनिया में इसकी प्रामाणिकता है कि सनातन धर्म पूरी पृथ्वी पर व्याप्त था। रामचरितमानस में भी देखें तो सप्तभूमि सागर मेखला एक भूप रघुपति कोसला, ये चौपाई मिलती। सप्तभूमि सागर मेखला, ये सप्तद्वीपा वसुंधरा जो है, 5 अभी महाद्वीप आप जानते हैं, 2 कोई छोटे मोटे। मुख्य रूप से पूरी दुनिया, संक्षेप में कहें तो पूरी दुनिया में लगभग सभी 5 महाद्वीपों और अन्य छोटे मोटे सभी द्वीपों पर ये एक ही धर्म था, माने एक ही सिद्धांत था, एक ही सभ्यता थी, एक ही संस्कृति थी और एक ही प्रकार का संसाधन था। जब पूरी पृथ्वी पर मानव जाति के लिए, मानवीय समाज के लिए पूरी दुनिया में एक ही व्यवस्था थी और इसके पूरे प्रमाण हैं जी। मानव समाज पूरी पृथ्वी पर वर्णाश्रम व्यवस्था के नाम से जाना जाता रहा है। आज भी इसके लाखों प्रमाण मौजूद हैं। प्राय समस्त सनातन धर्मी शास्त्रों में, भारत में खास तौर से सभी जगह ये बात प्रमाण के रूप में देखी जा सकती है, उपलब्ध है कि सनातन धर्म को मानव समाज के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था के नाम से जाना जाता है।
जी। जिसमें दो चीजें हैं, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था एक विकास यात्रा है, जी। श्रृंखलाबद्ध विकास यात्रा है। ये पांचजन्य के नाम से इसे जाना जाता है, और ये पांचजन्यता का ये शब्द ही आपको हजारों जगह सनातन धर्म शास्त्रों में मिल जाएगा। जी। सैकड़ों स्थानों पर इसकी चर्चा मिल सकती है। आरएसएस एक समाचार पत्र निकालता है, जी। वह भी नाम। पांचजन्य के नाम से। तो आप इस पांचजन्य शब्द को भली भांति इससे परिचित हैं। महाभारत में पांचजन्य एक संघ का नाम है, जो एक महापुरुष के नाम से प्रसिद्ध है कि उनकी संघ है। पांचजन्य 5 प्रकार की जनता के बारे में कहा जाता है। पांचजन्य का अभिप्राय 5 प्रकार की जनता से है, और ये 5 प्रकार की जो समाज की हायरार्की है एक्चुअली, जी। पात्रता अनुसार ये पद नियोजन की व्यवस्था है एक्चुअली। वरीयता से आपकी पात्रता सिद्ध होती है। आप इस वरीयता क्रम पर आधारित वर्ण व्यवस्था का यदि त्याग करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली जाति व्यवस्था में चले जाते हैं। जी। तो जाति व्यवस्था, ये हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है, भी आप समझ जाएंगे, उस नारे से संबंधित है। जी। वरीयता क्रम पर आधारित वर्ण व्यवस्था का यदि आप त्याग करते हैं तो आप स्वतः बिल्कुल स्वयमेव जी। जाति व्यवस्था में फंस जाते हैं। वरीयता छूटी तो जातीयता में आप फंसे, वर्ण व्यवस्था छूटी तो जाति व्यवस्था में आप फंसे। जी। कैसे? जैसे कि प्रकाश छूट जाए तो आप अंधकार में फंस जाते हैं। प्रकाश की व्यवस्था यदि आप त्याग देते हैं, जी। बल्ब प्रकाश की व्यवस्था है, मान लीजिए यहाँ अभी आप इस व्यवस्था के कारण यहाँ प्रकाश में है, यदि इस व्यवस्था को भंग कर दिया जाए, बल्ब को फोड़ दिया जाए अथवा बल्ब को फेंक दिया जाए, बल्ब की उपेक्षा कर दी जाए, जी। उसे त्याग दिया जाए, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आप डार्कनेस में फंस जाएंगे, अंधेरे में फंस जाएंगे। तमसो मां ज्योतिर्गमय की जगह आप ज्योतिर्मय तमसो गमय हो जाएंगे। जी। तो ये समझने की जरूरत है कि आप वरीयता क्रम का त्याग करेंगे तो जातीयता क्रम में ही फंस जाएंगे, क्योंकि जातीयता क्रम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए ही वरीयता क्रम की आवश्यकता पड़ी। जी। किसी जाति वंश आधारित नियोजन की व्यवस्था को, कर्म पद संपदा पर नियोजन की व्यवस्था को यदि जाति वंश पर आधारित आपने किया हुआ है तो उस समस्या का एक ही समाधान है कि आप इसे वर्ण व्यवस्था पर कर लीजिए। जाति वंश पर आधारित नहीं, पात्रता पर आधारित। तो जातीयता या वरीयता, वरीयता को पात्रता कहते हैं, आप सभी जानते हैं। जी। जैसे वरीयता सूची जो बनती है उसको मेरिट लिस्ट कहते हैं अंग्रेजी में। जी। अभी भी चलता है प्रमोशनल वगैरह क्षेत्र में, IAS PCS वगैरह की पैरामीटर्स में वरीयता सूची जो जारी की जाती है, वरीयता सूची
को मेरिट लिस्ट कहते हैं। आप मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होते हैं जो, जी जी ये बच्चों के एडमिशन्स में भी स्कूलों में जी आप ये मेरिट बेस्ड सिस्टम जानते होंगे। तो मेरिट कहते हैं गुणों को, गुणवत्ता, योग्यता, क्षमता, पात्रता, कौशल्य, जी ये सभी चीजें क्या है, एक वरीयता के नाम से या पात्रता के नाम से जानी जाती हैं। एलिजिबिलिटी आप इसे कह सकते हैं, है ना। जी एबिलिटी, एलिजिबिलिटी, तो ये पात्रता है। तो दो ही तो ये विकल्प हो सकते हैं परस्पर, एक का दूसरा अल्टरनेट है, और क्या करेंगे। अन्य कोई विकल्प है तो बोलो, प्रकाश और अंधकार दो ही तो बातें हैं, इनमें तीसरी क्या लाओगे। या तो आप प्रकाश में हैं या अंधकार में हैं। 2 + 2 = 4 होता है। अब या तो आप 4 वाले होंगे और या फिर 3, 5, 8, 15, 32, 38 कुछ भी बोलिए, जी वो सब गलत ही होगा। 4 छूटा की गलत में फंस गए, अब कोई भी अंक बोलो वो गलत ही होगा 100%। आप इसे समझ सकते हैं कि चूक कहां हो रही है। अब एक बात और समझ लें कि पात्रता अनुसार, वरीयता अनुसार जब वर्ण क्रम लागू होगा तो वो श्रृंखलाबद्ध होगा, जी क्योंकि ये प्रमोशनल है, उन्नतिशील है, उत्थानकारी है, उद्धारकारी है। अगर आप इससे चूकते हैं तो आप जाहिर है विशृंखल हो जाएंगे। और जहां आपकी यह हायरार्की पात्रता अनुसार अगर नहीं है, तो ये जहां आपकी चेन टूटती है, श्रृंखला टूटती है, चेन कहीं से उसका एक उसकी रिपीट निकल जाती है चेन की, साइकिल में भी, तो पूरी चेन ही बिखर जाती है। जातीयता क्रम, यदि ये श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था आप नहीं अपनाते हैं, प्रमोशनल सिस्टम अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, कैपेबिलिटी, एलिजिबिलिटी, then you are going to join this caste system, the casteism, and the casteism is going to be divided. This is the divisibility, जहां आप छोटे छोटे दड़बों में बढ़ जाएंगे, जाति के दड़बे बनेंगे। जी जातीयता के दड़बे बन जाते हैं, जैसे कबूतरों के दड़बे। इस दड़बे का कबूतर के उस दड़बे का कबूतर। दड़बा माने अड्डा खोदे रहते हैं, गड्ढा सा कुएं सा, उसमें कबूतर घुसे रहते हैं। एक दड़बे का दूसरे दड़बे से कोई संबंध नहीं। अब अगर पात्रता हो तो जो उड़ान भरता हो कबूतर वो गणनीय होगा, जो उससे कम उड़ान भरता है, जो उससे कम उड़ान भरता। अब ये क्रमबद्ध विकास यात्रा, तो उसमें प्रमोशनल चांस है। आज जो कम और प्रैक्टिस करके थोड़ा सा कहता है अब हमारा रेस आया है, अब पर किलोमीटर 10 कहें, अगले साल फिर और प्रैक्टिस करके आएंगे, अब करेंगे 15, अगले साल वही लड़का 15 मिलाया। अब ये विशृंखल जो सिस्टम था उससे ऊपर उठ गया। हाँ? डिविजिबिलिटी से, दड़बों से ऊपर उठ गया, दड़बे की राजनीति समाप्त हो गई। समझिएगा, द कास्टिज्म इज गोइंग टू डिवाइड एंड द एबिलिटी सिस्टम, कैपेबिलिटी सिस्टम, कैपेसिटी आपकी जितनी है, जैसी क्षमता, वैसा आप उड़ान भरेंगे और आगे पोस्ट पे जाएंगे। आप किसान बन सकते हैं, आप वैश्य व्यापारी वणिक बन सकते हैं, आप
राजकीय पदों पर जा सकते हैं, आप राजनैतिक पदों पर भी जा सकते हैं, नेतृत्व के पदों पर। तो लोक पोषण, लोक रंजन, लोक रक्षण और लोक नेतृत्व, ये क्रमबद्ध विकास यात्रा के कर्म हैं। पात्रता अनुसार इनमें नियोजन अगर अपनाया गया तो जाने कौन घर का कहाँ एलिजिबिलिटी पार कर जाए और कहाँ पहुंच जाए, कौन प्रधानमंत्री बन जाए, कौन राष्ट्रपति बन जाए, कौन बड़ा व्यापारी धन्ना सेठ बन जाए, कौन बहुत अच्छा किसान सिद्ध हो जाए। ये तो पात्रता है। तो पात्रता तो विकास का विषय है। कौन कितना अभ्यास करता है, आदमी के प्रयत्नों पर जी। कौन कितना प्रयत्न करता है, कौन मिल्खा सिंह बन जाए, अच्छा धावक तगड़ा सिद्ध हो जाए जी। और जब जातीयता पर दौड़ना है तो मिल्खा सिंह गया। अब जो है दड़बों में आप बट गए, आप वर्ण क्रम अपना लीजिए, आप नहीं बटेंगे और जाहिर है कि जब नहीं बटेंगे तो नहीं कटेंगे, और जब बटेंगे ही नहीं तो काटने वाला आएगा कहां से तुमको। तुम्हारे बीच का आदमी जो लतखोर हुआ वो तुमसे कट गया, तुमसे दूर चला गया, या तुमने काट दिया या तुमने बांट दिया, उसे अलग कर दिया, वो दड़बा वाइज अलग अलग हो गया। अब उस दड़बे से हमला हुआ कि अब वो काटेगा तुमको। तुमने बांटा तो उसने काटा। जो भाग के मुसलमान हुआ, मोहम्मद के समय एक भी मुसलमान इस पृथ्वी पर नहीं था जब मोहम्मद पैदा हुए। तो कहां से ले आए ये मुसलमान? आया कहां से जिसको तुम लेके चिल्ला रहे हो? भैया वही लोग जिनको तुमने बांटा है वही लोग मुसलमान बने बैठे हैं, वही लोग बौद्ध बने बैठे हैं, वही लोग जैन बने बैठे हैं, वही लोग सिख बने बैठे हैं, वही लोग। सिखों का इतिहास पढ़िए कि नानक से पहले एक भी सिख नहीं था, सिख धर्म ही नहीं था, कोई सिख नामक धर्म ही नहीं था, और ना ही उससे पहले कोई सिखों का धर्म ग्रंथ था। उनके 10 गुरु, उनके संकलन सब बटोर के रखे हुए हैं जी। हाँ, उसमें कुछ औरों को भी, कुछ कबीर का, कुछ रविदास का, कुछ और सब बटोर के रखे हुए। तो उसके पहले जब ये थे नहीं तो धर्म कहां था? नानक से इसकी शुरुआत होती है, आज से 500 साल पहले। तो जब नानक पैदा हुए तो सिख धर्म में कितने लोग थे? और जो एक भी नहीं था तो ये कहां से आया? जब सिख धर्म में कोई एक भी शख्स ना था, एक भी व्यक्ति ना था, तो उसमें कहां से आया? कौन इधर से बंट के गया जो कटने की नौबत पे है? इसीलिए हमने कहा कि इसकी पृष्ठभूमि में जाओ, पहले फ्लैशबैक करो, पीछे डालो जरा रोशनी और देखो उस प्रकाश में क्या है। हम टार्च दे रहे, टार्च मार के देखो क्यों बट गए थे कि अब कटने से डर लग रहा है। बटोगे तो कटोगे, बंटोगे तो कटोगे। नारा लगाने से पहले एक बार ये तो विचार कर लो कि बंटे क्यों जी, और जिस वजह से बंटे थे अगर वो वजह आज भी कायम है तो बंटना कोई रोक नहीं सकता और कटना भी कोई नहीं रोक सकता। ये हम खुली चुनौती देते हैं कि ना तुम इस बंटवारे को रोक सकते हो और ना ही इस कटवारे को रोक सकते हो। ये बंटना भी जारी रहेगा, ये कटना भी जारी रहेगा, और तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम कुछ भी कर लो, ना ये बंटना रुकेगा ना ये कटना रुकेगा, टिल कि तुम वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार कर लो। एक भी बट जाए तो हमको बताना,
जिस दिन इस राष्ट्र में वर्णाश्रम धर्म की घोषणा होगी, वर्ण व्यवस्था लागू होगी, पांचजन्य प्रतिष्ठित होगा, श्रृंखलाबद्ध विकास यात्रा होगी उसकी, 4Q सिस्टम आधारित, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक, PQ, IQ, EQ, SQ। क्यूलेस से माने आदमी को पशुवत से उठा करके कमा के खाना सिखाओ, कृषि करके, अंडा मांस से ऊपर उठाकर उसे आलू और टमाटर पे ले आओ, रक्तपान से ऊपर उठाकर दुग्धपान की ओर ले जाओ। कई मूर्ख कहते हैं कि दुग्धपान भी तो मांसाहार है। तुम मूर्ख हो, मां का मांस चबाते हो, मां का दूध पिए तुम। इसीलिए गाय को गोमाता कहने की परंपरा सनातन धर्म में आई। जो दूध पिलाए सो मां तुल्य है। एक कहीं विदेश की घटना है, एक किसी बेटी के पिता को कैद हो गई किसी कारणवश, तो वो राजकीय कैदी हो गया। तो उसको जो सजा दी गई थी उसमें उसका खाना पीना बंद था। तो कहते हैं कि उसके बेटी को मिलने की उससे अनुमति दे दी गई थी। तो उसकी बेटी, जो कि एक यंग लेडी हो चुकी थी, बड़ी थी मतलब, वो उससे केवल मिलने जाती थी। अब वो जाती रही, आती रही, जाती रही, आती रही, वो आदमी नहीं मरा। वो कैदी जिंदा रहा। लोग हतप्रभ हुए कि बेटी के तो वैसे मर जाना चाहिए इसको। अब वो कई दिन हो गए, मृत्यु की जो उनकी डेडलाइंस थी पार हो गई। वो आदमी टकाटक जिंदा था। बेटी की तलाशी ली गई कि कहीं खाना तो लेके नहीं जाती, तो खाना कुछ नहीं, खाली हाथ जाती थी। वो बेटी करुणावश बाप को बचाने के लिए अपना दूध पिलाती रही। वो किसी बच्चे की मां बन चुकी थी, तो उसको दूध आ रहा था, तो वो जब जाती थी मिलने तो उसको दूध पिलाती रही। बाप को दूध पिला के वापस आती थी। अब वो बस जाती थी, आती थी, जाती थी, आती थी। लोग कहते थे जब ये खाना ले नहीं जा रही, जिंदा कैसे? और उसको फीड कर करके वो जिंदा रखा उसने, वो डेडलाइंस तक वो नहीं मरा। बाद में शायद उसे छोड़ दिया गया कि उसकी डेडलाइन निकल गई होगी। ये किसी हमने मीडिया पे कहीं एक पढ़ा इसके बारे में। ये घटना कितनी मार्मिक है। ये करुणा का कमाल है, करुणा का। एक बच्चे की मां मर गई, पिता उसके प्रति इतना करुण हो उठा कि उसको दूध आने लगा और वो बच्चे को फीड करने लगा। आप करुणा की कथा नहीं जानेंगे। करुणा सारा रूपांतरण कर देती है। करुणा सारा रूपांतरण कर देती है। यहां इस जगत में स्त्री और पुरुष दो नहीं है। एक को दूध आएगा दूसरे को नहीं आएगा, ना ना, दोनों में सारी संभावनाएं। नहीं आता, कुछ कर्म बटे हुए हैं, सॉफ्टवेयर अलग अलग दोनों के डाले गए हैं, ड्यूटीज दोनों को अलग अलग दी गई हैं। एक कर्म करे दूसरा फल संभाले, एक कर्म करे दूसरा फल संभाले। एक को पुरुष बनाया गया तो कर्म का नाम पुरुषार्थ रखा गया,
भारतीय सनातन धर्म इतना डिवाइन है, इतना डिवाइन है, इतना डिवाइन है कि तुम जितनी भी उसकी प्रशंसा करो कम है। तुम सिर्फ उससे चूक गए हो, और उस चूके हुए बंदर की तरह हो जो छलांग मारने के बाद एक डाल से दूसरी डाल पहुंचने से पहले उसका हाथ स्लिप हो गया और वो बड़ी ऊंचाई से जाके नीचे धड़ाम से गिरा। तो वो हाल तुम्हारा हुआ। तो तुम बंदर की तरह डाल से चूके हुए चोटिल हुए बैठे हो। जरा सा कौशल्य में कहीं गलती हुई और धड़ाम से नीचे सैकड़ों फुट नीचे गिर जाता है बंदर, और नहीं तो दे छलांगे मारता रहता है, कहीं कोई समस्या नहीं। आप जैसे ही सत्य से थोड़ा सा चूकते हो तो उस डाल से चूके हुए बंदर की तरह तुम धड़ाम से नीचे गिरते हो। ये राष्ट्र महान है, भारत वर्ष महान है। कोई ऐसा नामकरण करता है किसी राष्ट्र का? किसी का बताओ भारतवर्ष जैसा कोई नाम है? इतना डिवाइन है, इतना डिवाइन है। जिस राष्ट्र में रसों की वर्षा होती हो, आनंदमय हो, सुखों से भरा हुआ हो, गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गस्य फलार्जनाय भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात् भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। कितना बड़ा राष्ट्र है कि धन्य है ये भारत भूमि। एक ऐसा भूभाग पृथ्वी का जहां भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। देवत्व से भी उतर के नीचे मनुष्य लोक में आके विचरण करने की कोशिश कर रहे हैं जहां लोग। ये मनुष्य लोग वर्णाश्रम धर्म के कारण इतना खूबसूरत हो जाता है, इतना सुंदर हो जाता है, इतना समृद्ध हो जाता है, इतना सुपात्र हो जाता है, इतना मधुर हो जाता है। बड़ी बड़ी आत्माएं उतर आती हैं अपना परम धाम छोड़ के। यदि देश में ये सनातन धर्म हो, सनातन मानव धर्म वर्णाश्रम धर्म है। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, ये पात्रता अनुसार कर्म, श्रम माने कर्म, वर्ण माने पात्रता, वरीयता। जातीयता से तुम्हें छुड़ाने का एकमात्र उपाय है वरीयता। अपनाओ और सारी जिंदगी को धन्य बनाओ। तो बंटोगे तो कटोगे। तो काहे बंट गए, क्यों बदल लिया? श्रृंखलाबद्ध जिंदगी जो थी वो बंट के कड़ी कड़ी बिखर क्यों गई? अब जरा श्रृंखला के उन रिपीटों को लगा दो तो चेन अच्छी से चलने लगेगी और जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। श्रृंखला तोड़ोगे, जातीयता में डबरे बनते हैं, वरीयता में श्रृंखलाबद्ध हो जाते हो। जैसे रहट देखिए, अलग अलग डब्बों में पानी भरा हो तो डबरा बन जाता है। हाँ? एक पानी के दूसरे पानी से कोई संबंध नहीं है। और रहट में क्या होता है कि एक चेन बड़ी सी लगी रहती है, उसमें जगह जगह डब्बे लगे रहते हैं, और वो नीचे जाता है, ऊपर फिर भर के ऊपर आता है, फिर उसको सबको उड़ेलता है और पूरी नदी बहा देता है। रहट आपने देखी वो पुरानी किसानों की चलती थी, जब ये पंप सेट नहीं थे, बिजली वाले, डीजल वाले, तो वो किसानों के द्वारा वो रहट का इस्तेमाल होता था। गहरे कुएं में एक ऐसी चेन जाती थी नीचे, उस चेन में जगह जगह हर कड़ी पे एक एक डब्बे लगे रहते थे, और वो डब्बे सब नीचे तरफ ऐसे उल्टे जाते थे और लौटते समय ऐसे घूम के इधर से सीधे हो जाते थे, और एक ऊपर पहिया लगा रहता था, एक नीचे, उसमें दोनों में पुली में ऐसे वो चलता था, और वो इधर से भर के आता रहता था, इधर से उल्टे जाता था, इधर सीधा होके पानी नीचे से भर लेता था। जब पानी में डूब के निकलता था, नीचे वाली पुली पानी में रहती थी, तो उसमें ऐसे ऐसे वो चलते रहता था, और बैल इसको और हेड को ऐसे चलाते थे गोला गोला।
तो बहुत आराम से ये श्रृंखलाबद्ध कर देने से जिंदगी धरती सिंचने लगती है। और अलग अलग एक एक डब्बा लिए बैठे रहो तो एक डब्बा उड़ेल दोगे, दूसरा डब्बा आएगा ही नहीं, तो कहाँ सिंचोगे, मुश्किल पड़ेगा। तो डबरों में बांटा तुमने अपनी गलती से। जंगल में जातिवाद है इसलिए वहां सब बटे हुए हैं, बंदर जाति, भालू जाति, और सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं। डबरा जंगल में बटा हुआ है, अब बंटोगे तो कटोगे। जंगल में सब बंटे हुए हैं इसलिए कटे हुए हैं, अब कट रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। जंगल में कोई किसी को बख्श नहीं रहा, हर प्राणी को खतरा है। क्यों? जातीयता क्रम में फंसा हुआ है। जंगल का राजा सिंह हर बार राजा बनेगा, हर बार राजा बनेगा, और पात्रता की कोई जांच नहीं। पात्रता पद के लिए जो आवश्यक है वो रखो, टेस्ट लेने दो, और कोई भी प्राणी उसको पास कर, जाति की क्या जरूरत है, कोई भी उसे पास करे और प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, बनने तो दिक्कत क्या है इसमें। किसान बने, व्यापारी बने, राज कर्मचारी बने, नेता बने, बनने दो ना, पात्रता अनुसार चलने दो ना, वरीयता के अनुसार। शारीरिक सामर्थ्य लगती है कृषि क्षेत्र में, मानसिक सामर्थ्य लगती है वाणिज्यिक क्षेत्र में। मन से ही वाणी चलती है, वाणी से ही तर्क होते हैं, तर्कों से ही माल बिकता है। 2 का माल 2.5 में बेचना सरल नहीं है, तार्किकता चाहिए, वाक्पटुता चाहिए। जितना वाक्पटु उतना अच्छा बनिया, उतना अच्छा वणिक। वाणिज्य कर्म की गति, तो कृषि कर्म से श्रेष्ठ वाणिज्य कर्म, वाणिज्य कर्म से श्रेष्ठ राज्य कर्म, राज्य कर्म से श्रेष्ठ नेतृत्व कर्म, और सबसे घटिया चौर्य कर्म, चोरी चपाटी भिक्षा। तो बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु सभी, अरे चोरी छुड़वा के तुम भिक्षु बना दोगे, भिखारी बना दोगे तो बहुत अंतर नहीं है जी। बौद्ध धर्म में एक ही दीक्षा है भिक्षु की, जैन धर्म में एक ही दीक्षा है भिक्षु की, सभी धर्मों में एक ही दीक्षा है भिक्षु की, भिक्षु की, भिक्षु। भिखारी हो तुम। सनातन धर्म में ही ऐसा है कि कोई भिक्षु दीक्षा नहीं। वर्णाश्रम धर्म में ही ऐसी व्यवस्था है, मानव धर्म में। अब बाकी सब जो दानव धर्म, दैत्य धर्म हैं, उनमें चोरी और भिक्षा, या चोरी डकैती करो या फिर भीख मांगो। अंगुलीमाल है, डकैती मार रहा, मर्डर कर रहा, हत्या कर रहा, और बुद्ध ने उसे भिखारी बना दिया, कटोरा थमा दिया, डकैती मत मारो। हाँ, चोरी से थोड़ा सा ठीक है, भीख मांग के खा लो। लेकिन वर्णाश्रम धर्म कहता है ना ना ना, चोरी भिक्षा ये तो त्याज्य है, मांगा मरब समान है, कबीर कहते जी। मनुष्य लोक में मांगना मरना समान है। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूं मांगन जाए। मांगना और मरना समान, मृत्यु तुल्य है। तो इतनी भीषणता है वो बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु, फला भिक्षु, ढेका भिक्षु, ईसाई भिक्षु, और सब भिक्षु, सब आप उनको कोई दान दे इनको, तब ये जिंदे रहेंगे, नहीं मारे जाएंगे ना। एक व्यवस्था होनी चाहिए सबके लिए। भिक्षु क्या जरूरत है? तो आपने चूंकि बांट दिया इसलिए सबको काट दिया। तो बांटेंगे कि कटेंगे नारा का यदि पूछते हो कि एनडीएस का क्या दृष्टिकोण है, यानी हम लोग इस पर क्या कहना चाह रहे हैं, तो बात साफ ही है कि भैया पात्रता अनुसार पद नियोजन की व्यवस्था बनाओ, न्यायोचित पात्रता अनुसार पद नियोजन, कर्मपद संपदा का समुचित वितरण अपनाइए, फिर बंटना बंद हो जाएगा। और जब बंटना बंद हो जाएगा तो कटना बंद हो जाएगा, क्योंकि सबको शिक्षा 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम में, फिर उसके बाद एक रोजगार सबको गृहस्थ आश्रम में। चातुर्वर्ण्यमया सिस्टम गुण कर्म विभाग सह, गुणानुसार कर्म का विभाजन करो। अगर फिर कोई बंट जाए तो बताना, गुणात्मक परीक्षण करो, गुणानुसार कर्म
प्रशस्त करो, कर्मानुसार पद प्रशस्त करो और पदानुसार संपदा प्रशस्त करो। संसाधनों को लेकर सारी मारामारी है, जी उसी की खींचतान है। मुसलमान कहता है कश्मीर उसका है, तुम कहते हो कश्मीर तुम्हारा है, अब बस लड़ मरो। वो कहता है पाकिस्तान उसका है, तुम कहते हो पाकिस्तान तुम्हारा है। वो कहता है बांग्लादेश उसका है, तुम कहते हो बांग्लादेश तुम्हारा है। तो ये तुम्हारा और उसका का जो झंझट है ये बंटवारे का, तो इस बंटवारे को तो सही कर लो। अब बांटोगे तो कटोगे, बड़े आए। हाँ जी समझिए कहाँ फंडामेंटल फॉल्ट है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आप जानते हैं कि अगर ये बटोगे ही नहीं तो कटोगे नहीं, इसे कौन नहीं जानता। उसमें दूसरा पहलू है कि वक्फ बोर्ड उन्होंने बना रखा है, तो तुम सनातन बोर्ड बना दो। सनातन धर्म को बोर्ड बनाने की जरूरत ही नहीं। सनातन धर्म तो वर्णाश्रम धर्म है मनुष्यों के लिए, मानव समाज के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था है। तो इसमें सनातन बोर्ड क्या करेगा कि सारी जमीनें कब्जिया लेगा, उसका बोर्ड बना रहे हो तुम। वो 10 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड कब्जिया चुका और तुम 20 लाख एकड़ कब्जियाने की स्कीम पे हो गए, और जमीन चाहिए किसानों को और कब्जा तुम कर रहे हो। बहुत बढ़िया। वहां सनातन धर्म कहता है कि सबय भूमि गोपाल की, माने सारी भूमि किसान की। कृषि भूमि पर किसान का कब्जा नहीं तो वक्फ बोर्ड का कब्जा होगा? क्या पागल बना रहे हो? सनातन बोर्ड का सनातन, अरे सनातन धर्म में तो किसान प्रशस्त है। जो शूद्रावस्था में हो सब किसान है, किसान बनने का पात्र है, शारीरिक क्षमता है उसमें। जिसमें भी शारीरिक क्षमता है वो शूद्र है, और जिसमें शारीरिक सामर्थ्य है वो कृषि कर्म कर सकता है। तो इसमें जमीनें हथियाने की जरूरत है? वक्फ बोर्ड बनाने की क्या जरूरत है? 10 लाख एकड़ जमीन वो कब्जिया चुके, 20 लाख तुम कब्जियाना चाहते हो। उसके नाम पे उसके जो बड़े आदमी हैं उन्होंने कब्जिया रखा है, कोई मुसलमानों को थोड़ी दे रखा है। ये सब ऊपर के 1 से 5% लोगों का ये वर्चस्व स्थापित करने की योजना है। चाहे देवकी नंदन खत्री हो, चाहे कोई भी हो, जो भी मांग कर रहे हैं उनसे पूछो जरा, हमसे बात कर लें जी। खुलेआम तो वो लोग बात कर नहीं सकते हमसे लाइव, अकेले में आने से वैसे ही डरेंगे। हम तो उनको आमंत्रित करते हैं आके हमसे बात कर लें, ना आएंगे। वो लोग सब जानते हैं वो 1 से 5% ही हैं। सब हजारों करोड़ में खेलने वाले लोग हैं, और नीचे के लोगों को, अपने अपने संप्रदाय के लोगों को, जो 95% इतर लोग हैं, उनका खून पीना है। उनका सबका एकमात्र सगल रहता है जी, एकमात्र शौक रहता है, और यही मुसलमान कर रहा है। उसका 5% आदमी 95% का खून पी रहा है, इनका 5% आदमी इसके 95% का खून पी रहा है, और पूरी तरह से वर्णाश्रम धर्म का नाश कर रहा है, वैष्णव धर्म का नाश कर रहा है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का तिरस्कार कर रहा है जी। तो ये मुंह दिखाने लायक ही नहीं है, सब सच्चाई से भागे हुए लोग हैं। तो ये बात क्या करेंगे? इसलिए बांटेंगे तो कटेंगे, तो बटो ही नहीं। अरे वो बटा ही इसीलिए है, जो तुमको काट रहा है वही तुमसे बटा था जी। तुम्ही ने बांटा जाति में। जाति, तुम वर्ण व्यवस्था अपनाओ, जाति व्यवस्था त्यागने की जरूरत नहीं है, वर्ण व्यवस्था अपना लो। जाति तो जिससे जो जन्म रहा है वो तो रहेगा ही, उसमें कौन सी दिक्कत है? किसको क्या परेशानी कि बंदर से पैदा हुआ तो बंदर से जन्मा हुआ बताने में किसी को क्या तकलीफ है? भालू से पैदा हुआ भालू जाति का है, बंदर से पैदा हुआ बंदर जाति का है, तो ठीक है। लेकिन पात्रता कर्म करने के लिए जी, कि तुम बिल्ली को नियुक्त कर दिए चूहों की रखवाली में, एक भी चूहा सुरक्षित नहीं रहेगा। कर्म करने के लिए पात्रता चाहिए, तो खरगोश को नियुक्त कर दो, वो घास चरता है और मांस खाता नहीं, तो चूहे सुरक्षित रहेंगे। जहां चूहे पकड़ना ही है तो बिल्ली पात्र है, और जहां चूहों को बचाना है तो खरगोश पात्र है। दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन पात्रता उनकी अलग अलग है। तो एक जैसा दिखते हुए वो जाति के, चाहे खरगोश जाति के हैं कि बिल्ली जाति के हैं, इसका क्या मतलब है? जो परीक्षा में पास हो जाए, दिखाए कि वो चूहों की रक्षा कर सकता है, तो आ जाए मैदान में जी। बिल्ली कह दे कि वो शाकाहारी हो गई है और आज से मांसाहार बंद कर दिया, चूहा पकड़ना छोड़ दिया, दूध पी के जिंदा है, तो बड़ी अच्छी बात है। बिल्ली को नियुक्त करो, वो भी बचाएगी। बहुत सी बिल्लियां ट्रेन कर दी गई हैं, ठीक हो गई।
पात्र बनो। और फिर कभी उसकी पात्रता, कभी चूहा पकड़ते हुए पकड़ी जाए खाते हुए तो पात्रता खत्म हो गई, अब खरगोश को नियुक्त कर दो। कहां समस्या है? डिवीजन ही खत्म हो जाता है। अब ये बात आप लोग कितनी समझ पाए और समझ गए हों, काफी हद तक तो बड़ा अच्छा होगा। ये पूरा देश, पूरी दुनिया इसे समझ जाए तो ये 5% का वर्चस्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इनको ये बदमाशी के जरिए ही फांसे हुए हैं 95% आदमियों को। 1 से 5% आदमी, 1% उसमें सातिर है और 4% उसका चाटुकार है और 95% आदमी इनका शिकार है। तो इस शिकारी और शिकार का ये खेल है, शाह और गुलाम का ये खेल है, मालिक और नौकर का ये खेल है। ये पशुता में होता है, जंगल राज में होता है। और जंगल राज से मंगल राज की ओर जाने के लिए ये न्याय धर्म सभा कैंपेन चलाई रही है। न्याय को स्थापित कर रही है, वर्णाश्रम धर्म को प्रतिष्ठित कर रही है, वैष्णव धर्म को वापस ला रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश अब जिंदाबाद होके ही रहेंगे, इसमें चिंता न करें। सब बहुत जल्दी धर्म संस्थापक संघ कर रहा है। सनातन धर्म इज गोइंग टू रीस्टेब्लिश्ड अगेन। और ये हम तो अभी से आप सभी को बधाई दे रहे हैं कि आगामी ये ज्यादा से ज्यादा 30 वर्षों में सनातन धर्म पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। आप सभी को हम पहले से एडवांस में शुभकामनाएं देते हैं। समय समाप्त हो रहा होगा, आप सनत जी को माइक दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी। इस धरती में ये सनातन धर्म अभी से, आदिकाल से था और इस समाज में अभी से 4-5 सालों से तथाकथित धार्मिक लोग ये कह रहे हैं सनातन धर्म का नाम ले रहे हैं। सूक्ष्म जगत में कुछ जरूर हलचल हुई। अभी तक हिंदू धर्म कर रहे थे, हमने भी बस किया इनको सबको सनातन शब्द बोलने के लिए। जी, तो ये इस जगत पर आपकी अपार कृपा है। और सदियों से जिस तरह से 5% 95 लोगों को प्रताड़ित करते थे, उसको अपने सीने में संरक्षित करने का, इस मानवता को संरक्षित करने का काम सनातन धर्म का था। वर्णाश्रम धर्म और पात्रता अनुसार पद नियुक्ति का था। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी। हम आप सभी लोगों से, जो लोग सुन रहे हो फेसबुक लाइव को, इस दुनिया में अब तो ये ग्लोबल हो गई है, मल्टीमीडिया का सिस्टम है पूरे जगत में, तो ये हम सबसे अनुरोध करना चाहेंगे, करबद्ध ही अनुरोध करना चाहते हैं कि इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम को सभी तक ये पहुंचे, दूर दूर तक, जहां जहां तक जा सके इसको पहुंचाने का में आपका सबका सहयोग होना चाहिए। तभी आपका जन्म, आपकी मानवता और मनुष्यता सही मानों में सिद्ध होगी। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम को खूब शेयर करिए और अपने आप को सौभाग्यशाली बनाइए। नमस्कार, पुनः।